जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। बच्चों, इस क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले आप लोग इनके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, स्फीयर के, कोण के, सिलेंडर के, तो आपसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। और ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चीजों को। क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड है, वो किस बेस पे है? हेमिस्फीयर बेस पे, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कोन। देखिए बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, एक कोन है, ऑन अ हेमिस्फीयर, और किस पे है वो? एक हेमिस्फीयर पे, with both their radii being equal to 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस, ये कोण है, इसका रेडियस कितना है? 1, और ये जो स्फीयर, इसका भी रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और अच्छी बात यह है कि कोण का जो हाइट है, हाइट ऑफ कोण, ये भी किसके इक्वल है? रेडियस के। इसका भी वैल्यू कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आपको क्या करना है? इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको मालूम है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए ये सॉलिड दो चीजों से बना हुआ है। ये सॉलिड दो चीजों से बना हुआ है। पहला है हेमिस्फीयर और दूसरा है कोन। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और वॉल्यूम ऑफ कोन को प्लस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कोन को प्लस करना पड़ेगा। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? ये जो हेमिस्फीयर है, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों, यहां पर आपको मालूम है रेडियस ऑफ कोन और हाइट ऑफ कोन सब की वैल्यू कितनी है? 1। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 1/3 पाई, रेडियस की जगह 1 और हाइट की जगह भी 1। सेम ऐसे ही यहां पर भी रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। 1 इंटू 2/3 पाई कितना होगा? 2/3 पाई। इसको हम यहां लिख लेते हैं 2/3 पाई। और यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 1 1, 1 को 1/3 पाई से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 पाई। अब बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इनको दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको देख के ही पता चल गया दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 पाई प्लस 1 पाई, दैट इज 3 पाई/3। 3 कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है हमारा, इसका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा बच्चों? पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने पाई का वैल्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है we have to find volume of the solid in terms of pi। पाई के टर्म्स में फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है? Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। रेशल नाम की एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना है। किससे बनाना है? एल्यूमिनियम शीट से। और उस एल्यूमिनियम शीट में कुछ ऐसा कहा गया है कि आपका यहां पे क्या रखा हुआ है? बीच में सिलेंडर, और इसके 2 एंड्स में आपको क्या बनाने हैं? 2 कोण बनाने हैं। इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, सो दैट ये इधर दिख गया। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर
ऑफ द मॉडल 3 सेंटीमीटर मींस इस मॉडल का डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है बच्चों अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। आप इसको यहां रख दीजिए, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मॉडल की लेंथ टोटल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ मॉडल। बच्चों छोटी छोटी चीजों को हमको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें हमसे एक छोटी सी गलती और हमारा कैलकुलेशन सब गलत हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो बच्चों यहां पर 3 हाइट है। हम ऐसा कर लेते हैं कोण की हाइट को हम कैपिटल एच ले लेते हैं। तो ये टोटल लेंथ जो है मॉडल का उसमें 3 लेंथ है बच्चों। पहला लेंथ किसका है कोण का, फिर कौन है सिलेंडर, फिर कौन है कोण। तो टोटल लेंथ कितना हो गया 12। अब इसमें एक चीज दिया हुआ इफ ईच कोण हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। कोण का हाइट कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो कोण की हाइट की जगह हम क्या लिख दिए 2 सेंटीमीटर और 2 + 2 कितना होगा 4। तो हमारा कैपिटल एच आ जाएगा 12 - 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आ गया हमारा 8, ये दिया है हमको 12 2 और ये दिया है हमको 2। अब बोल रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल द रेशल मेड। अब हमको सिर्फ इसका क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द मॉडल। तो हमको करना क्या बच्चों एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल। तो अगर आप बच्चों मॉडल को ध्यान दें एयर कहां रहेगा इसके अंदर रहेगा। अब इसमें 3 डायग्राम है हमारे पास, पहला है कोण, दूसरा है सिलेंडर और तीसरा है कोण। मींस यहां पे अगर वॉल्यूम ऑफ एयर आपको निकालना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले वॉल्यूम ऑफ कोण, ये पहला वॉल्यूम ऑफ कोण। फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर क्या करना पड़ेगा अगेन वॉल्यूम ऑफ कोण। और आपको मालूम बच्चों ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण दोनों का साइज क्या है सेम। तो वॉल्यूम ऑफ कोण 2 बार आया है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × वॉल्यूम ऑफ कोण और ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिर्फ वैल्यू पुट करना है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है πr²h। सिंस दोनों का रेडियस सेम है, कोण का भी और सिलेंडर का भी कितना है 3/2, इसीलिए मैंने दोनों की जगह r लिखा। सिलेंडर की हाइट को हमने कैपिटल H लिखा इसलिए मैंने यहां पे कैपिटल H लिखा। अब बच्चों इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं, आपको जो इजी लगता है आप उससे बना लीजिएगा। पहला तरीका ये है कि 22/7 और रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट कर दो। पर मुझे ऐसा लगता है बच्चों दो जो वैल्यू कॉमन रहती है आप बेटर रहेगा उसको कॉमन निकाल लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है देखिए ये πr² दोनों में है तो हम πr² को कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा πr² कॉमन निकाल लिया है, अंदर क्या बचेगा 2 × 1 2/3 और ये क्या है h प्लस यहां पे क्या बचा कैपिटल H। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमको करना क्या है इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3/2 का स्क्वायर, ये है 2/3। h यानी क्या होगा हाइट, किसका हाइट है कोण का स्मॉल h है। फिर कैपिटल H किसका हाइट है इसका सिलेंडर का और इसकी वैल्यू कितनी है 8। अब सिर्फ हमको सिंप्लीफाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होगा 22/7 × 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर 4
मैं इसको 2 बार लिख देता हूं सो दैट मैं इसको कैंसिल कर सकूं। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस 8, 2 into 2 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाई 3। अब कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहता है तो हमको क्या निकालना पड़ता है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे 11 इंटू ये कितना है 9, 7 इंटू 2 इंटू, अब 4 1 जा 4 प्लस, इसको हटा देता हूं यहां से, इनका जरूरत नहीं है अब हमें, ठीक है 4 प्लस यहां पे 8 3 जा कितना होगा 24 डिवाइडेड बाई क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 9, 7 इंटू 2 इंटू 24 प्लस 4 कितना होगा 28 डिवाइडेड बाई 3। 7 को 28 से डिवाइड किए तो कितना है 4, 2 और 4 कैंसिल किए, 3 3 जा 9, 11 इंटू 6 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या निकाला है बच्चों वॉल्यूम निकाला है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो रेशल ने वो बनाया था मॉडल, उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद होगा, इसलिए पहले लर्न बाय हार्ट कर लीजिएगा पूरे फॉर्मूले को। इस थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं, ये थर्ड क्वेश्चन बच्चों एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन में बच्चे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, आप लोग से इजीली बन जाएगा, क्योंकि इसमें है ना वो कंसेप्ट है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे यहां पे बोला जा रहा है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। शुगर सिरप मतलब होता है बच्चों चाशनी, जो हम गुलाब जामुन खा रहे हैं उसमें जो चाशनी का वॉल्यूम है वो गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपको पूछ रहा है, आपका मेन टारगेट है कि वो शुगर सिरप कितना होगा 45 गुलाब जामुन के लिए। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, अब ये जो गुलाब जामुन है उसका शेप दिया हुआ है और उसका डायमेंशंस दिए हुए हैं एक गुलाब जामुन का। क्वेश्चन में बोल रहा है एक सिलेंडर है, गुलाब जामुन के साइज को थोड़ा बड़ा बनाया जा रहा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इसमें क्या बोल रहा है, एक सिलेंडर है विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। अब इसमें 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है, ये इस टाइप का गुलाब जामुन बताया जा रहा है विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये जो गुलाब जामुन है इसकी टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक का डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको करना क्या है बच्चों, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले वॉल्यूम निकालने से पहले हमको हाइट निकालनी पड़ेगी इंडिविजुअली, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितना दिया हुआ है 2.8, डायमीटर कितना दिया है 2.8। डायमीटर अगर 2.8 दिया हुआ है तो रेडियस हमसे निकल जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2, तो r इक्वल टू हो जाएगा 1.4, यानी इसकी रेडियस कितनी हो गई 1.4, रेडियस कितना होगा 1.4। जितना रेडियस होगा उतना ही उसका हाइट भी होता है हेमिस्फीयर का। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतना ही उसका हाइट होता है। तो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 1.4, यानी इसका हाइट भी कितना होगा 1.4। अब हमको इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हाइट ऑफ गुलाब जामुन। तो आप देख रहे हैं बच्चों गुलाब जामुन में हमारे क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर है और एक क्या है सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर की हाइट को हम क्या मानते हैं r, सिलेंडर की हाइट को क्या मानेंगे h, नीचे एक और हेमिस्फीयर है इसकी हाइट को भी क्या लेंगे r, और टोटल लेंथ कितनी है 5। आपको मालूम है बच्चों रेडियस है 1.4, ये पता नहीं ये भी 1.4,
तो हमें h की वैल्यू निकल जाएगी 1.4 प्लस 1.4 कितना होगा 2.8, तो h इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2.8। ये जो 5 है इसी को हम लिख सकते हैं 5.0 माइनस 2.8। अब 5 में अगर 2.8 को माइनस कर दे तो आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो गुलाब जामुन है इसमें जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है एक गुलाब जामुन का और उसके बाद 45 गुलाब जामुन का। तो एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मिटाई देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ जाएगा। हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो आप बच्चों देख रहे हो ये पूरा है ना, पूरा है एक गुलाब जामुन, तो इसमें हेमिस्फेरिकल पार्ट कितने हैं 2, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन हेमिस्फीयर 2 है इसलिए हम हेमिस्फीयर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अगर हमको इसका वॉल्यूम निकालना है तो दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं, हेमिस्फीयर 2 है तो 2 बार लिखने से अच्छा ट्वाइस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लिख देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमने यहां पे इसको कैपिटल एच लिया, इसके हाइट को रेडियस दोनों का सेम है इसलिए सेम आर लिया। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई। एक काम करते हैं यहां पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू है हमारी 1.4, ऐसा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 कितना होगा 4, 4/3। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, रेडियस कितना है 1.4 का क्यूब। यहां पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का वैल्यू 1.4 का स्क्वायर, हाइट है 2.2। बच्चों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कॉमन निकाल के बनाने में वैल्यूज कम हो जाती है तो इजीली बन जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूं। 22/7 दोनों में है, कॉमन निकाल लिया। अब आप देख रहे हो 1.4 भी दोनों में है, लेकिन हमेशा कॉमन वो निकलता है जो छोटा रहता है। ये 1.4 का क्यूब है, ये 1.4 का स्क्वायर है, तो 1.4 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां 3 1.4 था, 2 निकल गया तो एक 1.4 बचेगा, और यहां पे सामने क्या बचा हुआ है 4/3 प्लस यहां से 22/7 निकल गया, 1.4 का स्क्वायर निकल गया, तो क्या बचा हुआ है 2.2। हम इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 22/7, इसको लिख सकते हैं 14/10। पॉइंट हटाने के लिए मैंने नीचे 0 लगा दिया और स्क्वायर है इसीलिए हमने 2 बार लिख दिया है। 14 4 कितना होगा 56, एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2.2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। क्या था यहां पर 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10। ब्रैकेट के अंदर क्या था 5.6, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहां जाएगा 5.6, 2.2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6.6। जो कट रहा है उसको काट देते हैं, इतना ही कर लेते हैं। ये 10 तो ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा 22
इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 और यहां पे आ जाएगा 12.2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो आया वॉल्यूम किसका है बच्चों? एक गुलाब जामुन का। हमको कितने गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है? 45। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे? इस पूरी वैल्यू को, ये एक के लिए है तो हम इस पूरी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 45 से। तो ये हो जाएगा 45 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चों एक चीज और अच्छी बात है, हम इसको और इसको काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 15। इस तरीके से ये आ गया 15। अब हमारे ये वैल्यूज आ गए। ये किसके लिए आए बच्चों? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन के लिए। पर हमारा इसमें मेन टारगेट क्या है? गुलाब जामुन का वॉल्यूम नहीं निकालना है हमको। किसका वॉल्यूम निकालना है? शुगर सिरप का। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप निकालना है। मैं बच्चों ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको सिंप्लीफाई मत करना, इसमें टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो बेटर है आप डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। जैसे मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली मेंशन किया गया है, ये कितना होता है? 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऐसा बोला है। 30% मतलब क्या होगा बच्चों? 30 डिवाइडेड बाई 100। ऑफ का मतलब इनटू। इट्स वॉल्यूम मतलब 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम के इक्वल होगा। और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आया था? 15 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 100। इसको भी काट देते हैं। अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर ये कैंसल हो रहा है तो कैंसल कर देते हैं। 0 0 कट गया। 15 3 45। 22 इंटू 2 कितना होगा? 44। 14 को 2 से इंटू किए तो 14 2 28। 14 2 28 और 2 30। 3 कैरी और 14 1 14 70। एक के बाद पॉइंट लगाना तो आ जाएगा 170.8। अब नीचे कितना आ गया? 1000। ठीक है। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 4 180। 18 कैरी और 45 4 180। 180 में 18 को प्लस किए तो कितना होगा? 1980। 170.8 डिवाइडेड बाई 1000। ये 0 कैंसल। अब करना क्या है अपने को बच्चों? 198 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 170.8 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन। चलो इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आता है देखते हैं। 198 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3381.4 डिवाइडेड बाई कितना होगा? 100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे बच्चों, मैंने जानबूझ के यहां पे 100 और 1000 वाली वैल्यूज को नहीं काटा था, क्योंकि 100 और 1000 जब भी रहेंगे तो आपके लिए सिंप्लीफाई करना एकदम सिंपल है बच्चों। 2 0 दिया हुआ है तो आपको 2 के बाद यहां पे पॉइंट लगा देना है। ये पॉइंट है, 2 पॉइंट इधर खिसका देना। तो ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बच्चों। आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों बार बार कैलकुलेट करने से वॉल्यूम निकालना है, फिर उसके बाद 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसको कैलकुलेट करने के बाद फिर 30, उससे बेटर है आप उसको साथ लेके चलते जाओ। आखिरी में एक बार बस कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो आपका समय बचेगा। मेहनत तो आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी उसमें,
लेकिन यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई लास्ट में करना है, और ये 2 0 दिए तो पॉइंट के बाद 2 0 लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. क्वेश्चन में बोल रहा है क्यूबॉइड है, ऐसा क्यूबॉइड, और इसमें क्या बना हुआ है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है 15 सेंटीमीटर, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा 10 सेंटीमीटर और हाइट होगा 3.5 सेंटीमीटर। ऐसा डायमेंशंस दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है डिप्रेशन का 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा उसको फ्रंट से देखें तो कुछ ऐसा आएगा, क्यूबॉइड ऐसा है और उसमें क्या बन रहा है, डिप्रेशंस बन रहे हैं, और ये जो डिप्रेशंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये ऐसा। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसे 4 पेन को होल्ड करने के लिए इसमें क्या बने हुए हैं, डिप्रेशंस। ठीक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब बच्चों आप इमेजिन करिएगा कि क्यूबॉइड है, उसमें से हमने पेन को होल्ड करने के लिए हमको डिप्रेशंस बनाने, मतलब यहां से वुड को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा चारों से। ठीक। तो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ वुड कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड कैसे निकालोगे, तो ये कॉमन सेंस है बच्चों। जो चीज हमारे पास है, मतलब हमारे पास क्या था, क्यूबॉइड, उसमें से हमने क्या कर दिया, ये 4 डिप्रेशंस बनाए हैं, यानी यहां से हमने वुड को हटा दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो कितना माइनस होगा, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। बच्चों मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। एक क्यूबॉइड है, इमेजिन करिए एक क्यूबॉइड है, ये भरा हुआ, आप इसमें से डिप्रेशंस को निकाल रहे हैं, 4 डिप्रेशन निकाले, तो बचा हुआ वुड कैसे निकलेगा, जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम था उसमें से कोनिकल डिप्रेशंस को आपने हटा दिया, मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा, और कितने डिप्रेशन हटाए आपने, 4, इसलिए 4 से माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। मेरे ख्याल से इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू क्या होता है, हाइट। और ये जो कोनिकल डिप्रेशन है, ये कोन, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर लेंथ, क्यूबॉइड का लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 15। ब्रेड्थ कितना दिया हमको, 10, और हाइट कितना दिया हमको, 3.5। 4 इंटू 1 4, 4/3 पाई 22/7। रेडियस, कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.5, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 0.5 इंटू एच, यानी क्या होगा, हाइट, लेकिन यहां पे हाइट जो है यानी इसमें डेप्थ दिया हुआ है कितना, 1.4, तो हम यहां लिख देंगे 1.4। बस बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मुझे ऐसा लगता है मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम पॉइंट को सॉल्व करने में जाता है, तो बेटर है हम क्या करें, पॉइंट को सॉल्व करने से अच्छा पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पॉइंट हटा के। ठीक, देखते कैसे होगा। ये है 15 इंटू 10, 3.5 को लिखते 35/10 माइनस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 को लिखेंगे 5/10, 1.4 को लिखेंगे 14/10, 7 और 14 कट गया 2, यहां से 10 कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं, 15 5 का कितना हो गया 75, 7 कैरी
15 3 जा 45, 45 और 7 करेंगे तो 525 माइनस। अब यहां से कुछ कट सकता है क्या? 5 और 10 को काट देते हैं इसलिए ताकि ये दोनों कैंसल हो जाए। अब ये हो जाएगा 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 88 अपॉन 3 इंटू 10। ठीक है, 3 से काट देते हैं इसको। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, पॉइंट 3 3 जा 9, 3 3 जा अगेन। अब 29.33 को 10 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 2.933 और ये है 525। 525 में 2.933 को माइनस कर देते हैं। 525.000 2.933 कितना आ जाएगा? 7 6 0 तो आंसर विल बी 522.067 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम ऑफ फूड इसमें बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। वेसल किस फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है एक वेसल है, वो किसके फॉर्म में है? इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में। इसका हाइट है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। अब इसमें पूरा ब्रिम मतलब ऊपर तक पानी भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. क्वेश्चन में ये बोल रहा है जब हम इसमें लेड शॉट डालें, लेड शॉट का शेप कैसा रहेगा? स्फेरिकल। ऐसे लेड शॉट्स हम इसमें डाल रहे हैं तो इसमें पानी बाहर आ गया। कितना पानी बाहर आ गया? 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी इसमें जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, कितना बाहर आएगा बच्चों? जितना हम लेड शॉट्स डालेंगे, लेड शॉट का वॉल्यूम जितना अंदर आएगा उतना पानी बाहर आएगा। ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। पानी इसमें भरा हुआ है, जैसे ही एंट्री मारेगा एक लेड शॉट, उसका जितना वॉल्यूम उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा, क्योंकि वो अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कुछ, तो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. अब क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कितने लेड शॉट को इसके अंदर डाला गया। तो अपन इसका ये ना एकदम सिंपल सा इसका कंसेप्ट लिखते हैं। लेट n lead shots be dropped. इसमें कितने लेड शॉट्स को ड्रॉप किया गया? n। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है? कितना पानी बाहर आ गया? 1/4 the volume of water, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। ये समझ आ गया होगा आपको। और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। कितना पानी बाहर आया वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लेड शॉट। नंबर ऑफ लेड शॉट तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। और ये जो लेड शॉट है ये इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। बच्चों क्वेश्चन को है ना प्लीज इमेजिन करिएगा और विजुअलाइज करिएगा कि क्या हो रहा है। पानी यहां तक भरा हुआ है, जैसे हम लेड शॉट डालते पानी बाहर आता है। हम लेड शॉट डालते जा रहे हैं, कितना पानी बाहर आ गया? 1/4। तो जो पानी बाहर आया है वो किसके कारण बाहर आया है? n नंबर ऑफ लेड शॉट्स के कारण बाहर आया है।
तो जितने लेट शॉट हम उसके अंदर डाले हैं उतना ही पानी बाहर आ गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट क्यों यूज कर रहे हैं? कभी भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में या किसी वेसल में कोई चीज को डालते हैं तो जो वॉल्यूम बाहर आता है वो डिपेंड करता है कि किस चीज को हमने उसके अंदर डाला है। तो यहां पर जितना लेट शॉट डाल रहा है तो लेट शॉट अपने वॉल्यूम के हिसाब से पानी को बाहर कर रहा है। और आपको मालूम है लेट शॉट जो है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों एक चीज याद रखना, दोनों के रेडियस को हम अलग अलग ले लेते हैं। इसके रेडियस को कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, और लेट शॉट छोटा रहता है तो उसके रेडियस को अपन क्या ले लेते हैं? स्मॉल आर। ठीक, अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ये नंबर ऑफ लेट शॉट हमें पता नहीं, 4/3, पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। लेट शॉट जो है उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिखेंगे 0.5 का क्यूब। ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस, कोण का रेडियस कितना है? 5 का स्क्वायर, और कोण की हाइट कितनी है? 8। अब हम यहां पर क्या करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा n इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 का क्यूब है तो हम 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, 5/10, 5/10, 5/10, और यहां पे है 1/4 इंटू 3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8। अब यदि मुझे n का वैल्यू निकालना है, पहले यहां पे जो कट सकता है उसको काट देते। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, ठीक, 2 और 4 कट जाएगा। ठीक, यहां पे क्या कट सकता है? 4 1 जा 4 2 जा, बस, और कुछ नहीं कटेगा। अब मुझे अगर n की वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां जो जो वैल्यूज बची हुई है सबको मेरे को उधर ले जाना पड़ेगा। पहले यहां पे क्या बचा उसको लिख लेते, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, और नीचे क्या बचा है? 3 और 7। अब यहां पर देखते हैं, ये जो 22 ऊपर बचा हुआ है ये इधर आके कहां जाएगा? नीचे। ये 3 और 7 जो नीचे बचा है ट्रांसफर होगा उधर तो कहां चले जाएगा? ऊपर। ये जो 2 नीचे है ये भी ऊपर जाएगा। इतनी वैल्यूज बचेगी, मुझे लगता है और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये 22 और ये 22 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। बच्चों अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप 22/7 को इधर भी काट सकते हैं। ठीक है, ये 3 को और ये 3 को भी काट सकते हैं। ये 3 और ये 3 भी क्या हो जाएगा? कैंसल। अब ऊपर क्या बचा है? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है? 100। मतलब ये है कि इस वेसल में अगर हम 100 शॉट्स को डालेंगे तो उससे 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा बच्चों, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। क्वेश्चन में बोल रहा है एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका हाइट है 220 सेंटीमीटर। ये सॉलिड आयरन पोल है। यहां पे 2 सिलेंडर की बात हो रहा है बच्चों, इसीलिए हम पहले की हाइट को कैपिटल एच लेते हैं और छोटे वाले की हाइट को स्मॉल एच लेंगे। और बेस का डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। डायमीटर को भी अपन कैपिटल ले लेते हैं 24 सेंटीमीटर, which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है, इसका भी हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर।
और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास। अब मास फाइंड करने के लिए आपको एक चीज दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ 2 सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ पोल। बच्चों मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक आयरन पोल है, ये कुछ इस तरीके से है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, इन दोनों के वॉल्यूम को प्लस करना है। बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर, छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर। सिर्फ डायमेंशंस अलग है, दोनों की पाई की वैल्यू को मैंने बाहर निकाल दिया। कैपिटल आर कितना है, डायमीटर अगर 24 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, तो रेडियस कितना होगा उसका आधा 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। हाइट कितना दिया है इसका 220 प्लस पाई, रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितना दिया है 60। तो बच्चों हम क्या करते हैं पाई को कॉमन निकालते हैं, और यहां 12 इंटू 12 144, और ये है 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 इंटू 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22/7 इंटू 22 फोर्जा कितना होगा 88, 8 कैरी, 22 फोर्जा 88, 88 में 8 को प्लस किए तो कितना आएगा 96, 22 वन जा 22, 22 और 9 31, हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। तो कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 22/7 इंटू, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 31680 में 3840 प्लस करना है 0 12 अब क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है 8 ग्राम मास है 1 सेंटीमीटर क्यूब का, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है। तो हम क्या करेंगे मास निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो इतने सेंटीमीटर का मास कैसे निकलेगा 8 से मल्टीप्लाई करके, मास ऑफ आयरन पोल कैसे निकालेंगे 8 इंटू दिस वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम मास है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कैसे निकलेगा 22/7 35520। 8 इंटू 22/7 को लिख लेते हैं 3.14 इंटू 35520, 4 सा 32, 35520। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 89। ये जो आंसर आया है ये ग्राम में आया है। अब इसको किलोग्राम में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइडेड बाई क्या करते हैं 1000, तो ये जो किलोग्राम है ये ग्राम है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम। कितना जीरो बच्चों यहाँ पे 3, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 892.26 किलोग्राम। अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा। Cylinder consists of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm
Place upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड है जो किस शेप में है, इस शेप में। क्वेश्चन में बोल रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। जो रेडियस कोन का होगा वही रेडियस किसका है? हमारे हेमिस्फीयर का भी है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 120 centimeter. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो बच्चों तो आपको एक चीज तो समझ आ गया होगा कि दोनों का हाइट और रेडियस क्या है? ऑलमोस्ट सेम। कुछ ऐसा सिलेंडर है। बच्चों मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। एक्चुअली क्या रखा हुआ है? एक सिलेंडर है ऐसा, ठीक है। इस सिलेंडर की टोटल हाइट है 180 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। तो अगर बच्चों आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाए, ये डायग्राम को भूल जाए 2 मिनट के लिए, ये हमारा एक सॉलिड है, इसकी भी हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर। कोन की हाइट है 60 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है, तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी? 180 सेंटीमीटर, इसी के बराबर। इसी को उठा के इसके ऊपर रखा गया ऐसा। कैसा रखा गया? ऐसा रखा गया। तो जब हम इसको इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा बच्चों? इसके अंदर का जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा? पहले पानी इसमें यहां तक भरा हुआ था, जैसे ही हम इसको उठा के इसके अंदर डालने की कोशिश करें तो इसके अंदर का पानी बाहर निकलने लगेगा क्योंकि ये अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर में बचा हुआ है वो कैसे निकालेंगे? पहले हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, उसके बाद इस सॉलिड के वॉल्यूम को हटा देंगे क्योंकि इतने वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई कर लिया तो इतना पानी हट गया वहां से। सिर्फ इतना सही कंसेप्ट है। देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं अपन। ये ऐसा है, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये हमको फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? जो हमारा सिलेंडर था उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। हमारा मेन सिलेंडर है, ये बड़ा वाला है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था। इसमें से जैसे ही हमने सॉलिड को डाला तो पानी बाहर निकल गया, यानी जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा उतना वॉल्यूम इसमें से माइनस कर देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, सॉलिड के अंदर दो चीजें बच्चों, पहला है कोन और दूसरा है हेमिस्फीयर। दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर। तो इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करके इससे माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना दिया हमारे पास? बड़े वाले का 180 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर।
रेडियस कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है बड़े सिलेंडर का 180, 1/3। पाई का वैल्यू 22/7। दोनों का रेडियस कितना है 60। कोण का हाइट कितना है 120 प्लस 2/3। पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह हम पुट कर देंगे 60 का क्यूब। अब बच्चों मैं हमेशा बोलता हूं आपको कॉमन निकाल लें तो आपके लिए बनाना इजी हो जाएगा। हम यहां से क्या करते हैं 22/7 और 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे इसको 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180। पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 को बाहर निकाल लिए और किसको बाहर निकाल लेंगे 60 स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। 60 का स्क्वायर ये बाहर निकालेगा। अब बचेगा क्या वो लिख लेते हैं 1/3 बचा। 22/7 तो बाहर निकल गया, 60 का स्क्वायर बाहर निकल गया, यहां बचेगा 120 प्लस अब अंदर क्या बचेगा 2/3। मुझे 3 भी बाहर निकालना था, कोई बात नहीं चलो। फिर और अंदर क्या बचेगा 60। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 और 120 घटा तो कितना होगा 40। 40 प्लस 40 कितना होगा 80। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 80। ये 40 और ये 40 कितना हो जाएगा 80। यहां पे क्या बचा है 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर इंटू 180। अब आप देख रहे हो बच्चों यहां पर भी आगे दोनों में क्या बाहर निकल जाएगा 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर। दोनों में यहां भी है और यहां भी है, तो यहां से बाहर निकल गया। क्या बचेगा अंदर 180 माइनस 80। 22/7 को हम लिख सकते हैं बच्चों 3.14। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऐसे लिख देते हैं 60 इंटू 60। 180 माइनस 80 कितना होगा 100। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। 3.14 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों पॉइंट हटाते हैं और इसको अपॉन 100 लिख देते हैं। ये 100 ये 100 क्या हो जाएगा कैंसल। 314 इंटू 6 इंटू 6 कितना होगा 3600। अब इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा तो आ जाएगा 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों जो आंसर आया है ये आया है सेंटीमीटर क्यूब में। आप अगर इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा 1130400 सेंटीमीटर क्यूब आया। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों सेंटीमीटर आपको मालूम है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा ये 100 कहां जाएगा नीचे। तो इन प्लेस ऑफ सेंटीमीटर आप क्या लिख सकते हो 1/100 मीटर और इसका क्या कर दोगे क्यूब। तो यहां से ये हो जाएगा 1130400 100 है। इसको 3 बार लिखोगे तो कितने जीरोस आ जाएंगे 6 जीरो आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 तो इसका आंसर आ जाएगा 1.1304 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इसका मीटर क्यूब में आंसर।
ये इसका लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, उसका सिलेंड्रिकल नेक है। इसका मतलब स्फेरिकल ग्लास वेसल है और उसका नेक यानी उसका जो गला है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब ये सिलेंड्रिकल नेक का हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो स्फेरिकल पार्ट है बच्चों, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, 8.5। इसको अपन कैपिटल डी ले लेते हैं। ये छोटा इसलिए इसको स्मॉल डी लिए, बड़ा इसलिए इसको कैपिटल डी ले लिए। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi equal to 3. अब क्वेश्चन में बच्चे ये बोल रहे हैं कि इसमें पानी भरा हुआ है। एक बच्चे ने इसका डायमेंशन मेजर किया वॉल्यूम का 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो उनको ये चेक करना है कि उस बच्चे ने सही बताया है कि नहीं। लेकिन ये बच्चे ने सही बताया कि नहीं तब पता चलेगा जब हमको मालूम रहेगा इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए स्फेरिकल वेसल का वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकालेंगे बच्चों, इसमें दो चीज दिया हुआ है। दो हमको एक दिया है स्फीयर और एक क्या दिया है, सिलेंडर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इन दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस, सिंस स्फीयर बड़ा है तो इसके रेडियस को अपन क्या ले लेते हैं, कैपिटल आर। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे यहां पे पाई का वैल्यू आपको 3.14 कंसिडर करने बोला है। तो हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू 3.14 रेडियस। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है बच्चों, 8.5। इस 8.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 85/10। डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2r। तो r इक्वल टू कितना होगा, 85/20। 2 नीचे चले जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 85/20 इंटू 85/20 इंटू 85/20 प्लस पाई का वैल्यू कितना होगा, 3.14। रेडियस कितना है, डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हाइट कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 8 कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। ये हो जाएगा 3.14 इंटू 17 इंटू, इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 17/4 हो जाएगा 17/4। नीचे आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा, 16 प्लस 3.14 इंटू कितना होगा, 8। यहां से हम 3.14 16 3 कितना होगा, 14। 17 इंटू 17 289
इंटू 70 प्लस 3.14 इंटू 8। अब बच्चों इसको कैलकुलेटर से कंपेयर करने से, सॉल्व करने से आया 346.1 सेंटीमीटर क्यूब। पर बच्चे ने कितना मेजरमेंट किया था? 345। इसका मतलब उस बच्चे ने गलत मेजरमेंट किया था। बच्चों ये जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़े से कैलकुलेशंस ज्यादा है, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए जब भी बनाओगे बच्चों स्मार्टली बनाना और टाइम को जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करना छोटे छोटे ट्रिक्स से। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा।